एक साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था साधु रामानंद। वह अपनी सरलता, ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे और हर समस्या के लिए उनके पास जाते थे। साधु हमेशा शांति से उनका मार्गदर्शन करते थे। साधु का जीवन। साधु रामानंद ने अपने जीवन के अधिकांश वर्षों को तप और साधना में बिताया था। उन्होंने हर चीज को भौतिकता से ऊपर रखा और ध्यान तथा भक्ति में लीन रहे। उनका एकमात्र उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। वे हमेशा अपने आसपास के लोगों को सिखाने का प्रयास करते थे कि जीवन में असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। साधु की एक खास आदत थी। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कान में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। गांव के बच्चे उन्हें साधु बाबा कहकर बुलाते थे और उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे जब वे अपनी कहानियां सुनाते थे। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। गांव के लोग खुश थे और सभी मेला देखने के लिए गए। साधु रामानंद ने भी मेला देखने का निश्चय किया। मेले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बच्चे झूले झूल रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और संगीत की धुन पर नाच रहे हैं। साधु ने सब कुछ देखा और उन्हें सब कुछ आनंदित करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन अचानक साधु ने देखा कि एक बच्चा, जो मेले में खो गया था, रो रहा था। वह बच्चा अपनी माँ को खोज रहा था। साधु ने तुरंत उसकी ओर बढ़कर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं अपनी माँ को खो गया हूँ। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। साधु ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, रो मत, बेटा, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूँगा। उन्होंने बच्चे को सांत्वना दी और उसके साथ मेले में चल पड़े। माँ की खोज। साधु और बच्चा मेले के हर कोने में गए। साधु ने सबको कहा, क्या किसी ने इस बच्चे की माँ को देखा है? लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। साधु ने बच्चे से कहा, धैर्य रखो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि बच्चे की आंखों में आंसू हैं। साधु ने सोचा कि बच्चे की हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने बच्चे से कहा, तुम जानते हो, माँ हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। अगर तुम उसकी याद करोगे और उसे बुलाओगे तो वह अवश्य आएगी। बच्चा साधु की बात मानकर अपनी माँ का नाम लेकर पुकारने लगा। माँ, माँ, उसने चिल्लाया। साधु उसके साथ मिलकर उसे पुकारने लगे। चमत्कार। अचानक साधु ने देखा कि एक महिला दौड़ती हुई आ रही है। वह उसकी माँ थी। बच्चे ने अपनी माँ को देखते ही खुशी से कूद पड़ा और उसके गले लग गया। माँ ने भी अपने बच्चे को देखकर खुशी से आंसू बहाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा प्यार करती है। बच्चा खुशी से अपनी माँ के पास खड़ा हो गया और साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ ने साधु का धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आपकी करुणा के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। साधु की सीख। साधु ने उस माँ और बेटे को समझाया, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें हमेशा धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। बच्चे ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, बाबा, मैं हमेशा धैर्य रखूंगा। गांव की प्रतिक्रिया। साधु रामानंद की यह घटना गांव में फैली। लोग साधु की करुणा और समझदारी की प्रशंसा करने लगे।
उन्होंने साधु को फिर से अपने बीच में बुलाया और कहा, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक आशीर्वाद है। आप हमें सिखाते हैं कि कैसे जीना है। साधु ने उत्तर दिया, जीवन में सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में है। जब हम किसी के चेहरे पर खुशी लाते हैं, तब हम अपने आप को सबसे अधिक खुश महसूस करते हैं। साधु का संदेश। साधु रामानंद ने गांव वालों को सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जब हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तब हम अपने समाज को मजबूत बनाते हैं। साधु का अंत। समय बीतता गया और साधु रामानंद की लोकप्रियता बढ़ती गई। गांव में हर कोई उनकी बातों को मानता था और उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानता था। साधु ने अपने जीवन में कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं जमा की, लेकिन उनके दिल में असीम प्रेम और करुणा थी। आखिरकार एक दिन साधु ने गांव वालों को बताया कि उन्हें एक नई जगह पर जाना है। गांव वालों ने उनसे निवेदन किया कि वे वहां न जाएं, लेकिन साधु ने कहा, यहाँ से जाना मेरा धर्म है, लेकिन मैं हमेशा आपके दिलों में रहूंगा। साधु रामानंद ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक अनमोल धरोहर छोड़ दी, प्रेम, करुणा और समझदारी की। गांव वाले आज भी साधु की कहानियों को सुनाते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। निष्कर्ष। साधु रामानंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ केवल विद्या में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम अपने जीवन को सच में सार्थक बनाते हैं। साधु का जीवन एक प्रेरणा है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचें और अपने मन में प्रेम और सहानुभूति रखें।